एसएस राजामौली सर के साथ काम करने के बाद एक्टर का नेक्स्ट प्रोजेक्ट लोगों की नजरों में फेल ही होगा, ऐसा मैं नहीं आम जनता के द्वारा कहा जा रहा था कुछ वक्त पहले। जो सिर्फ एक मजाक था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे क्लियर जरूर करना। बट अगर सच कहूँ तो मैं इन सब बातों में नहीं मानता। अगर एक मूवी आपको मजबूर कर दे उसे पूरी तरह से सच मानने में, जबकि आपको वो पता है कि वो सिर्फ एक इमेजिनेशन या फिर सिर्फ एक मूवी है, तो वो मूवी हिट है। और शायद ये सब थ्योरीज कुछ इंसिडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, जैसा कि अब जूनियर एनटीआर सर की मूवी देवारा के साथ हुआ, जहाँ जूनियर एनटीआर सर की लास्ट मूवी थी RRR, जिसके डायरेक्टर थे राजामौली सर। और देवारा के बाद ये थ्योरी फिर एक बार फिट बैठती है, जिसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में बता देता हूँ कि मूवी की स्टोरी में मुझे कोई कमी तो नजर नहीं आई कुछ चीजों को छोड़कर। जहाँ मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मूवी के एंड में देवरा और उनके बेटे वरा को लेकर एक के बाद एक राज खोले जाते हैं, जिससे हमें मूवी का एंड फीका फीका नहीं लगता। बेसिकली मूवी में हमें देवरा, वरा और बहरा को लेकर कहानी दिखाई गई है कि पहाड़ पर रहने वाले ये सभी ग्रुप्स इस समुद्र को लाल समुद्र क्यों कहते हैं। तो देवरा और बहरा बचपन से एक साथ एक पहाड़ी पर बसे एक गांव में रहा करते थे, जहां वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए उन कंटेनर्स को समुद्र के रास्ते से एक इलीगल तरह से देश में इंपोर्ट करवाते हैं, जिसको किसी और के थ्रू देश में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस काम के लिए इन दोनों को बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन आगे जाकर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब ये सब क्यों और किस लिए होता है ये आप मूवी में ही देखना, मैं ये स्पॉइल नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से तो ये नहीं कहूंगा कि देवारा में वो सब नहीं दिखा पाई जो हम देखना चाहते थे, क्योंकि शायद पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह एक समुद्र के कॉन्सेप्ट पर मूवी बनाना उतना आसान भी नहीं होता जितना हमें लगता है। और इसीलिए मेकर्स की इस कोशिश की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जिसको और इम्प्रूव करके मूवी को बेहतर बनाया जा सकता था। और ये सब भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी का बजट 300 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी मूवी में दिखाए गए समुद्र के ये शॉट्स और मूवी के किसी भी सीन में जब देवरा छलांग मारकर नीचे की ओर लैंड करता है तो उसको देखकर हमें साफ समझ आता है कि ये नकली है। अगर इसका बजट 100 या 150 करोड़ होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन हमने 40 करोड़ में बनी हनुमान मूवी देखी है, इसीलिए इसे और इम्प्रूव किया जा सकता था। क्योंकि जब मूवी का ग्लिम्स रिलीज हुआ था तो उसमें ही हमें समझ आ गया था कि इसके VFX में कमी है, लेकिन ग्लिम्स और रिलीज में लगभग 7 महीनों का गैप होने के बाद भी इसके VFX को इम्प्रूव नहीं किया गया, ये हमें इसके ट्रेलर से ही समझ आ गया। वही मूवी के सभी सीन्स दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन वायर वर्क की वजह से हमें ये एहसास होता है कि ये नकली है। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ करना, लेकिन देवारा में मुझे जूनियर एनटीआर सर की एक्टिंग में भी कहीं कहीं कमी नजर है। और मूवी में एक सीन होता है जिसमें देवरा एक भारी भरकम कंटेनर को धकेल रहा होता है, लेकिन हमें ये फील नहीं होता कि ये किसी भारी चीज को धकेल रहे हैं, जबकि उनके अपोजिट लगभग 10 लोग उस कंटेनर को उनके अपोजिट साइड धकेल रहे होते हैं। इनके अलावा जानवी दीदी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या मूवी में नहाने के लिए लिया गया था। इनका स्क्रीन टाइम मूवी में थोड़ा कम था, लगभग 20 से 25 मिनट। खैर हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में इनकी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग। इसके अलावा मूवी में मुझे कोई और ऊंच नीच तो नहीं लगी, लेकिन अगर आपने मूवी देख ली तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, क्योंकि मुझे ना तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और ना ही बहुत ज्यादा खराब। तो मैं इसे एक एवरेज मूवी कहूँ। बट अगर आप इसे थिएटर में जाकर देखना चाहते हो तो आप इसे विद फैमिली देख सकते हो।